Good morning, all of you. Most welcome to all in my channel chemistry classes. I am Ratnesh Kumar Pandey. How are you? I am also fine. You are? You are also fine? We all first meet in new sessions 2021. Most welcome to all. Heartiest welcome to all. I am wishing to all Happy New Year. God bless you, give prosperity, wealth, health, knowledge and lot of happiness. Thanks. We are first meeting new sessions. I also know. Okay, thank you. आप सभी लोगों का प्यार भरा विश by message, comment and कॉल मिला। आप सभी लोगों को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इस सीखने और सिखाने की कड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोग अभी पिछला ईयर देखा आपने 2020, हर पर्सन जिसको कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सुखद पल होता है और कुछ दुख की घड़ियां होती हैं। और ये क्या होता है, आते जाते रहते हैं, है ना। सुख भी है और दुख भी है। तो हमें क्या करना है बच्चों, नए सेशन में हमको जो ओल्ड सेशंस हैं, जो पुराने वर्ष बीत गए, उनके अनुभवों को, एक्सपीरियंस, अनुभव को क्या करना है, निखारना है। आप कई वर्क में अनसक्सेस हुए, कई वर्क में सक्सेस हुए, तो रीजन को जानिए और उसमें प्रोग्रेस कीजिए, सुधार कीजिए, क्योंकि आपको अपना जीवन सफल करना है। थैंक्स। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के विषय में हमारा एक प्रीवियस वीडियो बन चुका है, जिसमें हमने बताया कि व्हाट इज रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके विषय में हम प्रीवियस वीडियो में आप सभी लोगों को रीजन के विषय में बता चुका हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बॉन्डिंग होता है उसके टाइप। मेनली 3 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी एंड उपसहसंयोजी आबंध के विषय में आपको पढ़ना है। तो एक केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, इसके विषय में हम
बता चुके हैं आप लोगों को। बॉन्ड मीन्स होता है आबंध। बॉन्ड मीन्स आबंध या बंध, आबंध या बंध भी बोलते हो, या बंध, जिसके द्वारा कोई भी एलिमेंट क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे से जुड़ता है, वहां बॉन्डिंग हो गया। तो वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी वर्ड जो है हमने बताया था लैटिन वर्ड वैलेंटिया, वैलेंटिया से लिया गया। जो लैटिन वर्ड्स है वैलेंटिया मीन्स कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, सहयोग करने की क्षमता। हर एलिमेंट की एक क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, एसी है वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंटिया। इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ वैलेंसी, कितने प्रकार की संयोजकता होती है, या आबंध कितने प्रकार से बनता है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने तरीके से जुड़ता है। तो मेनली 3 आबंध के विषय में बताया जाता है, जिसको आज हम आप लोगों को बताएंगे। ओके बच्चों, तो संयोजकता के विषय में जो प्रारंभिक सिद्धांत था, फ्रैंकलैंड ने अपना जो थियरी दिया, किसके एस्पेक्ट में, वैलेंसी के एस्पेक्ट में, संयोजकता के लिए इन्होंने बताया, प्रारंभ में जो थ्योरी दी गई कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ जितना वह मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, उसकी संयोजकता उतनी ही होती है, सहयोग करने की क्षमता। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मीथेन है, मीथेन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, जुड़ा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। एक प्रारंभिक धारणा थी। ऑक्सीजन 2 वाटर के साथ क्या हुआ, ऐड हुआ, मीन्स ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 2 हो गई। फिर उसके बाद ऑक्टेट रूल आया, अष्टक नियम, कि अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही क्या है, उसकी संयोजकता है। ओके बच्चों, तो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, प्रारंभिक अवधारणाएं थी संयोजकता के संबंध में। आज हम लोग केमिकल बॉन्ड के टाइप्स के विषय में पढ़ेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, तो केमिकल बॉन्ड मेनली 3 टाइप का होता है। केमिकल बॉन्ड जो होता है बच्चों, वह क्या है, केमिकल बॉन्ड मेनली 3 टाइप का बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है।
पहला होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड टाइप आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड टाइप का जो होता है बच्चों वो होता है कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध, मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध, और तीसरा उपसहसंयोजी आबंध। 3 टाइप के बॉन्ड को आपको पढ़ना है और बॉन्ड के विषय में जानना वेरी वेरी नेसेसरी है, क्योंकि जो भी रिएक्शंस होंगे, किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस होगा तो उसमें बॉन्ड का टूटना होता है। कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें प्रारंभिक जो पहले का बॉन्ड है वो टूटता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। कोई भी सबस्ट्रेट है उस पर जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो उसमें वह कुछ बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है। और यह तभी आपको, या हम कह सकते हैं इसके विषय में तभी आपको जानकारी मिलेगा जब आप बॉन्डिंग के विषय में जानोगे। यदि आप नॉलेज लेना चाहते हो रिएक्शन और रिएक्शंस मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो आपको केमिकल बॉन्ड के विषय में जानना वेरी वेरी नेसेसरी है, अति आवश्यक जिसको कहते हो। ओके बच्चों, तो चलते हैं एक एक बॉन्ड के विषय में हम लोग देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ओके, और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल्स वान डर वाल्स बॉन्ड, हाइड्रोजन्स बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो इसको भी हम बताएंगे बट इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे वीडियो लंबा हो जाता है। नहीं, लंबा नहीं है, वाली आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ता है, सिंगल स्टेप स्टेप करके क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ताकि जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूं वो आप तक क्लियर हो जाए, आप उसको इजी वे में एक्सेप्ट कर सको। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड में आप लोग इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स क्या होता है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में ही समझ गए, जिसके द्वारा कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के साथ जुड़ता है, वही क्या है, बॉन्ड है। तो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आप लोग पहले पढ़ते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स वैद्युत संयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध के विषय में पढ़ोगे। इसमें भी दो एटम एलिमेंट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि दो एलिमेंट के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ,
आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को किया जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है, ग्रहण भी किया जाता है। एक दाता होता है, दूसरा ग्राही होता है। एक डोनर बोला जाता है, दूसरा एक्सेप्टर बोला जाता है। क्यों डोनेट किया, क्यों एक्सेप्ट किया? ताकि वह ऑक्टेट रूल को क्या करे, प्राप्त कर सके। जैसा आप लोग जानते हो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये क्या है? नोबल एलिमेंट और इनएक्टिव एलिमेंट बोले जाते हैं। जो क्या है? इनएक्टिव है, मीन्स कम क्रियाशील होते हैं या क्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम को छोड़कर बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब देखोगे, हीलियम 2 होता है और नियॉन 10 होता है, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनान 56, 58 होता है, सॉरी 58, 54 हो गया, 54 सॉरी 54, और ये 86 होता है रेडॉन। और एक इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व भी होता है, OG ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। 118 के आसपास इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे लेना देना नहीं है। ओनली आप जानो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडॉन। तो हीलियम को छोड़कर जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, ये किस में रखा गया है? ग्रुप 18 में रखा गया है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं। उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन को क्या किया गया? प्लेस दिया गया। और ये इनएक्टिव एलिमेंट होते हैं। रियल केस में एक दूसरे से वांडर वाल वीक फोर्स होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? जुड़कर कंपाउंड फॉर्मेशंस करते हैं। तो इसके जैसा होने के लिए इसका जो एलिमेंट है, अपने इस ग्रुप का एलिमेंट है या अदर ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है बच्चों? वैद्युत संयोजी आबंध में एक एलिमेंट या एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनेट करने का मतलब देता है। क्यों देता है? उसको क्या जरूरत पड़ी देने की? तो उसके लिए हमने बताया आप लोगों को कि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और हम कह सकते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इनएक्टिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त करने के लिए वह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, ताकि वह क्या करे? अपने एनर्जी को लॉस करे और वह स्टेबल हो जाए। स्थायित्व की प्राप्ति के लिए ही वह ऐसा करता है। और दूसरा एलिमेंट जो होता है इसमें, वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। एक्सेप्ट मींस क्या होता है? ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टर होता है। और एक डोनर होता है, डोनेट करने वाला। एक ग्राही बोलते हैं, एक दाता बोलते हैं। तो इसमें किसको ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि एटॉम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो तो सेंटर में है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, मोशंस कर रहा है, उसकी संख्या को आप क्या कर सकते हो? घटा बढ़ा सकते हो, और उस एटम को क्या करते हो? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हो। तो जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी आबंध,
इसलिए बनाया गया इसको वैद्युत इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का क्या होता है, मेन रोल होता है, मेन फंक्शन होता है कि यहाँ पर वे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के साथ एटम क्या होंगे, कंबाइंड होंगे विद द हेल्प ऑफ अपोजिट चार्ज। जैसा कि बताया गया कि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करेंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसा ही कुछ इसमें होने वाला है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने कहा NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, NaCl कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। कोई भी कंपाउंड देखते हो उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को लिखते हो, फिर अलग अलग हर एटम को देखते हो, उसका संख्यात्मक रेशियो देखते हो, या हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रेशियो या नंबर रेशियो, कितने नंबर में कौन एटम क्या है रिप्रेजेंट है वहां पर। तो NaCl में देखो Na और Cl का जो अनुपात है, रेशियो है, एक संबंधी एक का है, 1:1 का है। क्यों, एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है, और इसके बीच कैसा बॉन्ड है, तो कहोगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो कैसे बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट में मेनली हम देखेंगे क्या कि कितने एटम्स हैं। तो सोडियम क्लोराइड में 2 एटम हैं। पहला है सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नंबर। यह 11 होता है, 11 का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाएंगे। पहले तो हम कर लेते हैं 2 8 1, ये क्या है, बोरबरी रूल्स, और 2n² रूल से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। आप बाउर रूल से भी बना सकते हो, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये हो गया 2 8 1 2 8 और 1, ठीक है। तो यह क्या करेगा, अपने निकटवर्ती, हमने क्या बताया, कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर करता है या क्यों एक्सेप्ट करता है। राउंडिंग नंबर में आपको नियरेस्ट 10 के बारे में, नियरेस्ट 100 के विषय में बताया जाता है। तो यह नियरेस्ट इनएक्टिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करेगा, प्राप्त करना चाहेगा। तो सोडियम जो है 10 के क्या है, नियान के नियरेस्ट है, मींस नियान का 10 होता है। नियान क्या है, एक अप्रिय तत्व है। तो हमने कहा कि हर एलिमेंट अपना जो नियरेस्ट एलिमेंट है, यह 11, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके नियरेस्ट कौन हो गया, नियान हो गया। तो यह नियान जैसा क्या करेगा, स्टेबल बनना चाहेगा। तो इसमें यह स्टेबल बनने के लिए ही क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और यह क्या है, अनस्टेबल है। तो अपना यदि यह इलेक्ट्रॉन क्या करे, आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन यदि यह बाहर कर दिया तो क्या होगा, यह 1s2 2s2 और 2p6 मींस नियान जैसा, नियान का 10 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 और 2p6 होता है। इसके जैसा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
तो वह तुरंत क्या काम करता है, स्टेबल कोई भी एलिमेंट स्टेबल बनना चाहता है तो वह उस तरीकों को, उस टेक्निक को अप्लाई करेगा जिससे वह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त कर ले। तो यह क्या करेगा, अपना आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन यदि लॉस कर दिया, बाहर कर दिया, डोनेट कर दिया, तो यह इसकी जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अपना बना लेगा ताकि वह भी क्या करे, इसके जैसा स्टेबल हो जाए। तो वह यही काम करेगा कि अपना आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो जब भी बॉन्डिंग बनाते हो तो ओनली आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन को दिखाते हो, अदर सेल को आप नहीं दिखाओगे। ओनली क्या करते हो, आउटर मोस्ट सेल, जैसे हम ऐसे दिखाते, 2 पहले कर देते, फिर 8 का करते, फिर 1 करते। इसके लिए 3 सेल बनाना होता या 3 ऑर्बिट बनाने होते, तो उसके लिए हमको ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखना है कि जो सबसे बाहर है। ये सबसे बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, मींस इसके तीसरे वाले ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में क्या है, 1 है। तो आउटर मोस्ट सेल जिसे आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी सेल बोलते हो, उसमें देखोगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और यह किससे जुड़ना चाहता है, इसमें दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन से यह क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, क्लोरीन। चलिए, आपने सोडियम का देखा, उसी तरीके से क्लोरीन का भी देखो। पहले संख्यात्मक अनुपात देखो, फिर उसके बाद उसमें क्या करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप सभी लोग जानते हो 17 होता है, कम से कम 30 तक तो एटॉमिक नंबर आप सभी को याद होनी चाहिए। 30 एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर शुरू से लेकर जिंक तक 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3s2 3p5 यह 2 हो गया, यह 8 हो गया, और यह क्या हो गया, 7 हो गया। मींस यह आर्गन जैसा स्टेबल होना चाहेगा। आर्गन का कितना होता है, आर्गन एक क्या है, नोबल एलिमेंट है, और हम कह सकते हैं अक्रिय तत्व है, हीलियम नियॉन आर्गन। आर्गन का 18 होता है, मींस इसमें 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके जैसा स्टेबल होने के लिए यहाँ पर p6 होना चाहिए, और इसके पास क्या है, p5 है। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 8 है, तो 8 वाला क्या है, स्टेबल है। तो यह अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। वह इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल रहा है, यह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। वह इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया उसको एक्सेप्ट करने वाला क्लोरीन, जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यह क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा आउटर मोस्ट सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यह ऑक्टेट रूल मींस स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लो। इस तरीके से हम दोनों का क्या हो जाएगा, एटम जो है स्टेबल हो जाएगा कि मैं दे दूंगा और तुम एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये डोनर हो गया। क्यों, क्योंकि इसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और ये एक्सेप्टर हो गया। इसको दाता, इसको ग्राही। इसने क्यों किया एक्सेप्ट, इसलिए किया क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, और यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जितना जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना क्या आता है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज।
और जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या होता है, उतना नेगेटिव चार्ज आता है। तो Na ने क्या किया, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट कर दिया, मींस यह एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। और क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8 जैसा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। मींस कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। यह पॉजिटिव या नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl बना देंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के कारण जुड़ गए, जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, जिसके कारण ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। पॉजिटिव मींस कैटायन एंड नेगेटिव मींस एनायन। जब कैटायन और एनायन की संख्या सेम हो तो वह एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल इन नेचर हो जाता है। जैसा कि एटम में हमने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम का जो आवेश होता है, उतना ही आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का भी होता है। दोनों की संख्या इक्वल होती है, जिसके कारण एटम क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। वैसे ही यह क्या हो गया, न्यूट्रल इन नेचर हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू सेम और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। यह हो गया NaCl। यहाँ पर आपने देखा यह एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। मींस इसमें क्या होता है, पोलैरिटी जनरेट होती है। पोलैरिटी का मतलब यह ध्रुवीय कैरेक्टर्स को क्या करता है, ध्रुवीय लक्षण को प्रदर्शित करता है, ध्रुव बनाता है। जैसे हमने कहा एक पॉजिटिव होगा, एक पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो गया, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिल गए। एक धातु रहेगा तो दूसरा अधातु रहेगा, एक क्षार रहेगा तो दूसरा अम्ल रहेगा। तो इस यहाँ पर पोलैरिटी आ गई, क्या आ गई, पोलैरिटी मींस ध्रुवण। दो ध्रुव, दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव पोल हो गया। मींस और इसके द्वारा क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ गए। जुड़ना, आपको हम बॉन्डिंग बता रहे हैं। बॉन्डिंग कैसे होता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके बच्चों, जैसे आप देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सभी को पता है 12, इसका एटॉमिक नंबर होता है 282 और ऑक्सीजन का क्या होता है 8, 2 और 6। ऑक्सीजन हीलियम जैसा बनना चाहेगा 2, 8, लेकिन इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और मैग्नीशियम भी हीलियम जैसा बनना चाहेगा 2, 8, मींस अपने आउटर मोस्ट सेल को क्या करेगा, स्थायी करने के लिए अष्टक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहेगा, जिसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन या बाहर करेगा अपने आउटर मोस्ट सेल से। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो रेशियो है मैग्नीशियम बिटवीन ऑक्सीजन 1:1 का है। तो मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1 क्या करता है, आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त करने के लिए। अब इसके पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। मींस यह
नियान जैसा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यह क्या बनाएगा, यह भी नियान जैसा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पाने की चाहत रखता है, पाना चाहता है, जिसके कारण यह क्या करेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, एक स्टेबल कंपाउंड। देखिए बॉन्डिंग फॉर्मेशंस में इसका रूल है, जब आप आगे रिएक्शंस पढ़ोगे तो अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर जहां पर अटैक करेगा वहां पर आप देखोगे बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे बॉन्ड बनाया जाए कि वो जो कंपाउंड है मोर स्टेबल हो, उसके लिए एक केमिकल बॉन्डिंग को जानना क्या है, वेरी वेरी नेसेसरी है बच्चों, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट, केवल आउटर मोस्ट सेल को ही लेंगे, बाकी सबको छोड़ दो, वैलेंसी सेल को ही क्या करते हो, लेते हो। मैग्नीशियम क्या है, 12 है इसका एटॉमिक नंबर, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और साथ में यह एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ना चाहता है। ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8, O से इंडिकेट करते हैं, और इसमें क्या होता है, 8 होता है। 8 मींस इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यह क्या करेगा, अपने भीतर वाले स्टेबल को भीतर वाले सेल को क्या करता है, इसके पहले वाले सेल को यह स्टेबल बनाने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा और इसको दे देगा, एक इधर से देगा, एक इधर दे दिया, मींस अब यह इलेक्ट्रॉन जो दोनों हैं इसके हो गए। अब इस पर क्या हो गया, O माइनस माइनस का चार्ज आया और इस पर क्या हुआ, Mg पर 2 पर प्लस प्लस का चार्ज आया और दोनों के बीच क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, वैद्युत आकर्षण बल बोलते हो, उसके द्वारा क्या होता है, यह जुड़ जाता है। हमने बताया कि जितना यदि आपका केटायन होगा उतना ही एनायन है, तो वह कंपाउंड एज ए न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर। और इसमें क्या होता है कि अभी इसकी प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताएंगे कि यह ठोस अवस्था में यह क्रिस्टल अवस्था बन जाता है, क्रिस्टली फॉर्म को बनाता है, क्रिस्टल की अवस्था को बनाता है, जिसके कारण इसके जो एटम्स हैं वो क्या हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और यह 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। और इसमें सॉलिड कंडीशन में क्या होता है, यह नॉन कंडक्टर होता है। जब इसको लिक्विड में ले जाओगे तभी इसके आयन क्या होंगे, फ्री होंगे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक वाटर का क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। वह आयन के बीच के आकर्षण को क्या करेगा, तोड़ देगा, पोलर पोलर में शामिल कर देगा, उसके आयन जहां फ्री होंगे वह क्या होता है, सुचालक हो जाता है। ऐसे ठोस अवस्था में यह कुचालक रहेगा, लेकिन गलित या पिघलित अवस्था में यह क्या होता है, जब इसके आयन मुक्त होते हैं तो यह कंडक्टर बन जाता है। तो यह होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों, आपको हमने बताया NaCl MgO ये क्या है, एज ए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको डोनर बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर बोला जाता है। जिसने जितना इलेक्ट्रॉन दिया उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज, जिस एलिमेंट ने जितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उस पर उतना नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से 2 अपोजिट पोल क्रिएट होते हैं, 2 अपोजिट चार्ज बनते हैं, केटायन और एनायन, और इनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा
क्या होता है, जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध भी कहते हैं। आयनिक आबंध मीन्स चार्ज के एस्पेक्ट में देखा जाता है कि एक पर क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव है और इनके बीच अट्रैक्शन हुआ एक दूसरे से, या कॉम्पैक्ट फोर्स के द्वारा जुड़ गए, जिसको तोड़ने के लिए आपको मोर क्या एनर्जी रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, आवश्यकता होगी। इसलिए यह कहा जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो आकर्षण बल होता है वह स्ट्रांग होता है। तो ये हो गया कंपाउंड। मेनली आप देखोगे कि जहां प्रबल धातु मीन्स ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, और प्रबल अधातु मीन्स 16, 17 के एलिमेंटों के बीच मेनली क्या होता है, यही बॉन्ड बनता है। जैसे हमने कहा HF, तो HF कुछ एक्सेप्शन भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन जब भी आप देखोगे फर्स्ट एल्कली मेटल्स हैं और अर्थ एल्कली मेटल्स मीन्स आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और मैग्नीशियम, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट ए वर्ग है और फर्स्ट सेकेंड ए वर्ग के एलिमेंट जो हैं, या 17 और 18 मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। मीन्स एक डोनर बनेगा, एक एक्सेप्टर बनेगा, जो जितना डोनेट करेगा फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर उतना पॉजिटिव, और जो जितना एक्सेप्ट करेगा उसको उस पर इतना नेगेटिव, और इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा वो जुड़ जाते हैं। और ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ केटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी पर चलते हैं बच्चों कि व्हाट इज द property of electrovalent bond। property of electrovalent bond। इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, क्या होता है, यह बॉन्ड जो पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट होती है, पोल बन जाता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव पोल होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो मीन्स यहाँ अपोजिट कैरेक्टर के दो एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ सोडियम मिला तो यहाँ क्लोरीन मिल गया, है ना, यहाँ पोटेशियम मिला तो यहाँ ब्रोमीन मिल गया। तो अपोजिट दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, अपोजिट इन नेचर होंगे। यह धातु है, यह अधातु है, यह इलेक्ट्रॉन देता है, यह इलेक्ट्रॉन लेता है ना। यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है या अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी आपको देखने को, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो पोलर कंपाउंड बच्चों, जहां पोलैरिटी आती है मीन्स दो अपोजिट गुणों वाले एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शंस के द्वारा जुड़ते हैं, तो वह पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। मीन्स उसको उसी में घोल सकते हो। पोलर सॉल्यूशन, पोलर सॉल्वेंट रहेगा तभी वह घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। याद रखिएगा, पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। आपसे यह पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड वाटर में घुलेगा क्या, तो आप कहोगे जरूर घुल जाएगा। क्यों घुलेगा, घुलने का मतलब मिल जाना, उसमें अपने आयनों में टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि यह वाटर भी क्या है, यह भी क्या करता है, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, मीन्स यहाँ पर भी क्या है, पोलैरिटी है। तो पोलर सॉल्वेंट पोलर एलिमेंट को क्या, पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है, मीन्स घोल लेता है। याद रहेगा।
यह भूल जाएगा। यह क्वेश्चन हमने पूछा कि पोटेशियम ब्रोमाइड और NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में घुलेंगे कि नहीं, तो आप कहोगे वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है जिसके डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। वह आयनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको उसमें घोलोगे तो वह क्या करेगा, तोड़ देगा, उस बांड को तोड़ देगा, वाटर उसको घोल देगा और वह क्या होता है, दो अपोजिट आयनों में टूट जाता है और वह कंडक्टर बन जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। पहले ठोस अवस्था में रहेगा तो वह क्या है, कुचालक है, मींस नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह आयनिक अवस्था में आएगा, आयन्स उसके फ्री होंगे, उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो वह क्या हो जाता है, एज ए कंडक्टर जैसा बिहेवियर को शो करता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि यह पोलर होते हैं और पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। यह अध्रुवीय, नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय, जैसे मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर इन नेचर, तो उसमें ध्रुवीय कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, वह घुलेगा नहीं। पोलर को पोलर वाला ही चाहिए, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो जहां नॉन पोलैरिटी आ गई वहां पोलर घुलने नहीं जाएगा, उसके बीच का अट्रैक्शंस को वह तोड़ने का सामर्थ्य नहीं रखता है। लेकिन वाटर क्या है, वाटर इज आल्सो पोलर कंपाउंड बिकॉज इट्स डिवाइडेड इन केटायन एंड एनायंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस में यह क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। सो पोलैरिटी यहाँ देखने को मिलती है, जिसके कारण वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है वह बहुत ज्यादा होता है। जैसे इसमें पोलर कंपाउंड को आप घोलोगे, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ेगा और तोड़कर क्या करेगा, आयन को अलग कर देगा। अब वह सॉल्यूशंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट हमने कहा इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी में आप देखोगे पोलैरिटी इन नेचर के बाद ज्योमेट्रिकल इन नेचर, ज्यामितीय संरचना। जैसे NaCl का आप क्रिस्टल देखोगे तो Na और Cl का मॉलिक्यूल्स क्या है, बड़ा होता है, Na क्या है, छोटा है। ऐसे क्रिस्टली व्यवस्था होती है, ये छोटा Na बड़ा, Cl छोटा, Na बड़ा, Cl, एक क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, तो ये क्रिस्टली फॉर्म है। यह क्या है, Na पॉजिटिव और ये क्या है, Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, Na से बड़ा होगा। यह Na पॉजिटिव और यह क्या है, Cl नेगेटिव और यह Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव और यहाँ Na पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्रिकल शेप आप जानते हो, D1 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3D का मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे हमने क्या किया, एज ए क्या है, लड्डू है, लड्डू को डब्बे में रख दिया एक के ऊपर एक, तो उसमें क्या होता है, वह 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो करेगा, जिसमें आपका लंबाई भी होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, तीनों होते हैं। तो उसको 3D, जब दो होते हैं, केवल लेंथ हो और ब्रेथ हो 2D, वनली सिंगल हो, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, वनली सिंगल वे में हो, है ना, तो वह क्या होता है, 1D स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो यहाँ यह क्रिस्टली स्ट्रक्चर देता है। NaCl का क्रिस्टल हमने लैब में भी बनवाया है। हर एलिमेंट का क्रिस्टल किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसको लैब मेथड्स है, उसको हम बताए हैं। तो उसमें वनली कुछ नहीं है, वनली आप लैब में आसानी से उसका क्रिस्टल बना सकते हो। आप क्रिस्टल बना के देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्यूब मीन्स क्या होता है, घन, जिसका क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हमने कहा ये डिस्क है ना, डिस्क ए क्यूब हो गया।
क्यूब में 3D स्ट्रक्चर है, आप देखोगे ये क्यूब हो गया। तो एक क्यूब के बाद दूसरा क्यूब बना दोगे। एक क्यूब क्या होता है, एक ईंटे जैसा होता है, वैसा ईंट क्या है, ब्रिक जो मकान बनाने के लिए यूज किया जाता है वह क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है। लेकिन यह क्या, छोटे छोटे क्यूब पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, एक पर एक लगे होते हैं। छोटे छोटे क्यूब क्या होते हैं, एक दूसरे से लगे होते हैं। क्यूब में आप देख सकते हो कितने फेस होते हैं, कुल मिला के क्यूब में 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 फेस होता है। और कॉर्नर 8 हो गया। ये सब तो आप लोग मैथ में पढ़ते हो। तो यह क्या है, क्यूब है। तो छोटे छोटे क्यूब मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ी संरचना को फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे ऐसे क्यूब क्या होते हैं, जैसे ईंट पर ईंट क्या हो गया, जोड़ा गया, वैसे क्यूब के ऊपर क्यूब रख दो तो एक क्रिस्टलीय संरचना बन जाता है, एक क्रिस्टल का फॉर्म बनेगा। आप देखोगे उस क्रिस्टल में कि उसमें क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एक निश्चित क्रम, निश्चित ऑर्डर में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है कि वह इधर उधर क्या करे, मोशन कर सके। एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यदि ज्योमेट्रिकल शेप है तो समझ लो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। उसके पास इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं है कि उसमें वह इधर उधर और एट रैंडम मोशंस को शो करे। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि एक मोल, जैसे हमने कहा Na पॉजिटिव है और Cl क्या है, निगेटिव है, तो ये जुड़ेगा तो NaCl को फॉर्म करेगा। तो NaCl को फॉर्म करने में क्या होता है, एक मोल क्रिस्टल फॉर्मेशंस में जितना ऊर्जा मुक्त होती है उससे क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोला जाता है, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। एनर्जी से संबंधित बातें हम आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे। कि अभी आप लोग देखोगे कि कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पर Na है, Na क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा गैसी फॉर्म में चेंज करते हैं। गैसी से फिर आयनाइजेशन एनर्जी का यूज करते हुए आयन बनाते हैं। इसका आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी का यूज करके यह आयन के फॉर्म में आता है। फिर वैसे ही क्या होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है, यह Cl2 Cl फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। जब भी क्लोरीन पाया जाएगा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाएगा। इसमें डिसोसिएशन एनर्जी का यूज करते हैं, इसको अलग करते हैं। फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का यूज करते हैं। फिर एज सबको क्या करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी का यूज करेंगे। और फिर हम देखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, जितने एनर्जी यूज किए गए सबको टोटल कर दोगे। यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी है, और फिर लैटिस एनर्जी है। सबको टोटल करके हीट ऑफ फॉर्मेशंस की गणना करते हो, जिसको बॉर्न-हैबर साइकिल में बताया गया। आपको जब थर्मोडायनेमिक्स क्लास बताऊंगा तो उसमें बॉर्न-हैबर साइकिल के विषय में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप जानिए यह क्रिस्टलीय संरचना देता है, और जिसके कारण क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स का मान अधिक होने के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मान अधिक होने के कारण इंटरस्टिशियल स्पेस का मान क्या होता है, कम होता है। नो स्पेस होने के कारण यह इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक रेगुलर फॉर्म में, और हम कह सकते हैं एक सर्टेन ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसके कारण इसका ज्योमेट्रिकल शेप पाया जाता है। 3D स्ट्रक्चर को यह शो करते हैं। 3D स्ट्रक्चर इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का क्या होता है, आवश्यकता होती है, वह 3D स्ट्रक्चर। यहाँ क्यूब, छोटे छोटे क्यूबिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे। Na पॉजिटिव से 6 निगेटिव, जो Cl का निगेटिव पोर्शन है वह 6 की संख्या में इससे क्या होता है, जुड़ा। यहाँ पर Cl निगेटिव देखिएगा, इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो यहाँ एक Na पॉजिटिव है, तो इसके साथ
Cl के 6 मॉलिक्यूल्स, ये Cl मॉलिक्यूल्स है, ये Cl मॉलिक्यूल्स है, ये Cl मॉलिक्यूल्स है और ये Cl मॉलिक्यूल्स है, क्या होंगे आपस में जुड़े होते हैं। ये Cl एटम्स हैं, सॉरी Cl एटम्स, ये Cl एटम, ये क्लोरीन का एटम है तो क्लोरीन पर माइनस, और इसी प्रकार एक क्लोरीन का देखोगे Cl माइनस से 6 प्लस क्या होंगे ऐड होंगी। मींस यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स का मान बहुत ज्यादा होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर के बीच क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्शन होता है और ये क्लोजली क्या होते हैं, बंधे होते हैं। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 6 हो, 3 3 6। हाँ, तो क्लोरीन का जब स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि एक पॉजिटिव को 6 नेगेटिव और 6 एक नेगेटिव को 6 पॉजिटिव। पूरे स्ट्रक्चर में क्या है, फेस, हर फेस को देखा जाता है, कौन किसके संपर्क में है, कौन किसके ऊपर है, तो वह घिरा होता है और जिसके कारण उसके पास क्या है, स्थान ही नहीं है। इतना प्रबल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है कि वह कहीं इधर उधर हिल नहीं सकता। इसलिए उसके जो एटम्स हैं वह क्या है, एक निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। यह क्रिस्टलीय संरचना देता है और क्रिस्टल फॉर्म में कोई भी यौगिक क्या होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन क्रिस्टल फॉर्म, क्योंकि जब तक इसके आयन मोशन नहीं करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मोशन नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें नहीं प्रवाहित होगी, है ना, करंट का आवागमन नहीं होगा। तो आपको हमने बताया कि इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, यह क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को देता है। यह क्या होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में नॉन कंडक्टर होता है। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, घुलता है, डिसॉल्व होता है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर देखिएगा, पोलर में क्या है, घुल जाता है। पोलर यहाँ पर लग गया, पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी मींस क्या हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो वह क्या होगा, घुलेगा। और घुलेगा मींस डिसॉल्व, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम कहें कि इसका जो गलनांक, क्वथनांक है, मींस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी क्रिस्टल सब्सटेंस क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एज ए लैटिस एनर्जी का मान, या हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स का मान क्या है, बिटवीन 2 एटम्स मोर होता है। इसलिए इसको या तो गर्म करने में हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होता है, अधिक होता है। मेल्ट करना, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर गया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी लिक्विड एज ए गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एज ए बॉइलिंग पॉइंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। पढ़ाएंगे सब थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद आता है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब क्या हो गया, सहसंयोजी आबंध। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड मींस संयोजी आबंध। अभी तक जो आपने आबंध देखा, जो एटम का जुड़ना देखा, वह क्या था, 2 अपोजिट नेचर थे। एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, एक धातु था, दूसरा धातु था, एक देने वाला था, एक एक्सेप्टर था। लेकिन इसमें सहसंयोजी बॉन्ड जो होता है, ऐसे एटम के बीच बनता है जिसकी क्या होती है, प्रबलता लगभग समान, मींस अधातुओं के बीच। अधातु आपस में जुड़ना चाहेंगे तो किसके द्वारा जुड़ेंगे,
कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। धातु मीन्स समान गुणधर्म वाले जब एलिमेंट क्या होते हैं, अभी तक तो अपोजिट नेचर वाले जुड़ते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होता है, सेम नेचर वाले एलिमेंट जब एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम्स दूसरे एटम के साथ मीन्स अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ क्या करता है, शेयर करता है, पार्टनर होता है। इसमें दो जितने इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर होता है, मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो वह 2 से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे बदले में उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना देगा। इस प्रकार से वह क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। जितना इलेक्ट्रॉन वह लेगा उतना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा भी, और साझे के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उस पर दोनों का क्या होता है, सेम अधिकार होता है, समान प्रभाव होता है उस पर। देखिए तो कोवैलेंट बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और कैसे एटम्स होंगे, समान गुणों वाले एटम होंगे। अभी तक आपने देखा ऐसे एटम के बीच क्या हो रहा था, बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा था जो कि क्या थे, अपोजिट इन नेचर थे, लेकिन यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में आप देखोगे सेम इन नेचर होंगे। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, ये क्या है, 2 समान प्रकार के हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन है H2। तो यहाँ पर क्या होता है, H2 हीलियम जैसा बनना चाहता है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पर यह क्या है, अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किए हुआ है। तो यहाँ पर यह H2 भी क्या करेगा, H का आप सभी लोग जानते हो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यह दूसरे के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन है इसमें, H2 क्या है, मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, और यह किससे बना होगा, 2 हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, सेम नेचर होगा, जितना बड़ा यह है उतना बड़ा यह भी होगा, मींस इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, दोनों को क्या होना है, स्टेबल होना है। स्थायित्व की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। चलो इसका शेयर हो जाए तो ऐसे एक दूसरे से ये क्या किए, मिल गए, एक दूसरे के साथ क्या हुए, मिल गए, ओवरलैप कर गया इनका ऑर्बिटल। यह अब इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, मींस अब इस पर दोनों का सेम प्रभाव होगा, दोनों की बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, जितना यह इलेक्ट्रॉन एटम पहला वाला एटम दिया उतना ही दूसरा एटम दिया, और इसको क्या बोलते हैं, साझा का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मींस शेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उस पर दोनों का अधिकार समान होता है। इसके भी सेल में कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मींस यह भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्यों, जब 2 एटम के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा आबंध बनता है, स्थायी बंध का निर्माण होता है, तो वहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, यह क्या हो गया, इसका रेखीय संरचना हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, H और सिंगल बॉन्ड H मींस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपस में साझेदारी कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, दोनों शेयर के इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो वहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड। यह भी नहीं है कि 2 समान ही एटम के बीच क्या हो, एज ए शेयर हो,
अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है। देखो यहाँ पर शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपस में शेयर किए हैं, अपना यह 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, बदले में हाइड्रोजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। मींस समान नेचर वाले, जिनके गुण धर्मों में समानता, जैसे हमने कहा अधातु, धातु, उपधातु, तो उसके गुणों में क्या है, जितने भी अधातु होंगे उनके गुणों में कुछ न कुछ सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। तो ऐसे समान लक्षण वाले एलिमेंट क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर। चलो मैं जितना दूंगा बदले में तुमको भी उतना देना पड़ेगा, और दोनों मिला के जितना देंगे उस पर दोनों का क्या होगा, समान अधिकार होगा। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का क्या होता है, या हम कह सकते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर दोनों का समान अधिकार होगा। उसको भी इस वाले में भी मैं काउंट कर रहा हूँ, चलो 2 इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें भी काउंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, साझा हुआ, शेयर हुआ। और ये शेयर के इलेक्ट्रॉन यदि 2 है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 2 एटम ए और ए बी के बीच जब समान संख्या में जितना देता है उतना वह भी देता है ना, जितना एक एटम दिया उतना दूसरा वाला भी दिया, और दोनों के योग जो दोनों का मिला साझा इलेक्ट्रॉन, उस पर दोनों का समान अधिकार हो। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2 में आप क्या देख रहे हो, 2 ऑक्सीजन कंबाइंड हुए, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो समान नेचर वाले या समान प्रकृति वाले तत्वों के बीच, एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्यों होती है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो यहाँ 1s2 और 2p6। अभी क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही दूसरा वाला ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन हैं, आपस में मिलकर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा वाला भी होगा, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन। और ये दूसरे के साथ क्या कर रहा है, दूसरे के साथ एज ए शेयर करेगा, क्योंकि दूसरा भी क्या है, ऑक्सीजन ही है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए दोनों क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल मींस यह भी नियॉन जैसा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहां पर 1s2 2s2 और 2p 2 2 4 4 p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 6। तो 6 के लिए क्या करेगा यार, 2 इलेक्ट्रॉन 6 बनाने के लिए, p में 4 है तो इसको 6 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा खुद अपने आप से। यहाँ 2 2 के बीच क्या हो गया, शेयर हो गया। शेयर का मींस 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये पहले वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन के, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। अब ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन, ये पहला वाला ऑक्सीजन है ऐसे, और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है ऐसे, इसका ऑर्बिटल क्या किया, ओवरलैप हो गया। ओवरलैपिंग अतिव्यापन बोला जाता है, इनके बीच अतिव्यापन हो गया। अब इस पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मींस इसके पास 6 तो थे ही, 6 थे, 2 और आ गए 8 हो गया, और इसके पास भी 6 थे ही और 2 और आ गया, कितना हो गया, 8 हो गया। मींस शेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन
सेकेंड के हैं मीन्स ए डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको भी आप शो कर सकते हो। इसके साथ दो लोन पेयर भी बचते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, एक साथ दो रहते हैं तो उसे लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप शो कर सकते हो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा। इन 1919 में कोसेल एंड लुईस ने क्या किया था, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन को के द्वारा स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, उसको मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताते समय बताऊंगा। तो यहाँ O2 के बीच क्या हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, P4 है, P में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह अपने दो इलेक्ट्रॉन को, या हम कह सकते हैं ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, शेयर करता है बिटवीन टू एटम। ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन हमने भी जस्ट बताया कि समान गुण धर्म वाले होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ही शेयर करे, दूसरा भी एलिमेंट कर सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल देखोगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो 2 5 7 इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। तो 5 में क्या करेगा, यह 3 का शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। ये नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 7 5 है तो 8 को फाइंड करना चाहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी यदि हो जाए, इनके बीच क्या शेयर हो जाए इलेक्ट्रॉन का, जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम कहेंगे ये साझे के इलेक्ट्रॉन किसके हैं, यह नाइट्रोजन के हैं पहले वाले, ये दूसरे नाइट्रोजन के हैं, मींस यह हो गया ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा ऐसे, यह नाइट्रोजन पहला वाला, यह दूसरा वाला, यह कुल मिला के क्या हो गया, इसके पास एक लोन पेयर बचता है, ये भी लोन पेयर बचता है, और 3 आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, याद रखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो 2 5, अभी 8 पूरा करने के लिए ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। इसने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी संयोजकता के अनुसार क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है, 3 है, और 3 वैलेंसी हमने बताया, वैलेंसी पढ़ाते समय वैलेंसी अपने कैपेसिटी, जितनी उसकी वैलेंसी होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन को वह क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशंस में इंक्लूड कर सकता है। और ये हो गया एन ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड साथ में इसके पास क्या है, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, मींस बॉन्ड बना तो जितना इसका इलेक्ट्रॉन है उतना उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम का, पहले वाले का यदि 1 रहेगा तो दूसरे वाले का भी 1 होगा, तो मींस उसके बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। जब 2 का रहेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। जब 3 की शेयरिंग होगी, 2 एटम समान नेचर वाले, गुणधर्म वाले एटम के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है क्या होता है, 3 टाइप का होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, और समान प्रबलता, समान गुणधर्म वाले एलिमेंट के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, और शेयर के इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम का क्या होता है, समान अधिकार होता है। यह शेयर यदि एक इलेक्ट्रॉन का होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। मेनली यह बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इसमें आप दिखा लोगे, देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर, अभी आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नंबर,
इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना दिया और इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा आपसे तो आप कहोगे 1। और यहाँ ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ, हमने बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो आप कहोगे 2, बॉन्ड को काउंट कर दिया है ना। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछा हमने तो आपने कह दिया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इन प्रोपोर्शनल होता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इन प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है। मींस बॉन्ड लेंथ किसका कम होगा, यदि बॉन्ड ऑर्डर अधिक है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये बॉन्ड लेंथ कम है, ये बॉन्ड ऑर्डर अधिक है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है। तो हमने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, है ना। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है यदि वह इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि जिसका बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है वह क्या होता है, उतना ही स्ट्रांग होता है। याद रहेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के अनुक्रमानुपाती होता है। बॉन्ड ऑर्डर अधिक है तो स्ट्रेंथ अधिक हो गया, मींस शक्ति उसकी मजबूती। तो सबसे प्रबल यह हो गया, फिर यह हो गया, फिर यह हो गया, ठीक ना। आप समझ रहे हो। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की क्या होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर अधिक है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और बॉन्ड लेंथ अधिक है कम है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, अधिक होता है। हमने पहले ही बताया है आपको इसके विषय में, ओके ठीक है। अब इसका कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर्स क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर में यह जो है नॉन पोलर इन नेचर होता है। नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, यह क्या है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवी होता है, मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समान कैरेक्टर वाले एटम्स होते हैं। नॉन पोलर इन नेचर होता है, इसलिए यह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही यह डिसॉल्व होगा, पोलर में यह नहीं घुलेगा। क्योंकि पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, और पोलर में नॉन पोलर नहीं डिसॉल्व होगा, ओके। और इसमें क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उससे क्या होता है, वीक होता है ना। सबसे अधिक क्या है, आयनिक आबंध क्या होता है, सबसे मजबूत होता है, जिसके कारण यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उससे कम मजबूत होता है। तो आयनिक क्या होता है, इसका गलनांक क्वथनांक प्राय क्या होता है, कम होता है ना, आयनिक की तुलना में। इसमें ज्योमेट्रिकल ये हो गया नॉन पोलर, पोलर नेचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और इसका जो यह क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक का नॉन कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आयन तो बनेंगे नहीं। रियल केस में जिसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट है लेकिन कुछ उसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया तो क्या करेगा वह, रियल केस में या हम कह सकते हैं दुर्बल विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक ना। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर देखो जहां पर क्रिस्टल बन रहा था उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होता है ना। यहाँ पर वाली क्या करते हो, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हो, ठीक ना।
बॉन्ड डिस्टेंस के आधार पर उसकी मजबूती को निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर। ये होता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयरिंग के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, शेयर का इलेक्ट्रॉन यदि दो तो एक पहले एटम का, दूसरा दूसरे एटम का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जितना पहला देगा जितना दूसरा भी उतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करते हैं। शेयर के इलेक्ट्रॉन पर समान अधिकार होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो भी कुछ है प्रॉपर्टी आयनिक से कम है, आयनिक का जो भी प्रॉपर्टी है इससे ज्यादा होगा, है ना। वह इससे स्ट्रांग है उससे यह कम होगा। फिर इसके बाद लास्ट वाला आता है, वनली यार बॉन्ड के विषय में ही बताऊंगा मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स उपसंयोजी आबंध। इसके विषय में देखिएगा, उपसंयोजी आबंध, एक मिनट, उपसंयोजी आबंध में ए और बी दो एटम्स हैं, सपोज दैट। तो ए क्या होता है, बाय बॉन्डिंग वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। यदि उसके पास लोन पेयर तब भी हो, बचे हैं, लोन पेयर का मतलब दो को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। ए और बी में ए का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बी के पास अभी दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑर्बिटल्स। अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीट देयर ऑर्बिटल्स रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की अवस्था, 2 इलेक्ट्रॉन यह क्या करता है, डोनेट कर देता है। वनली इसमें सिंगल एटम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। डोनेट करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देगा इसको, और इस इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, समान अधिकार होगा। बदले में इससे यह कुछ नहीं लेता, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सिंगल एटम इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या उपसंयोजी आबंध में आप देखोगे कि केवल एक ही एटम जिसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, यदि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मींस यह एज ए बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। इसको लुईस ने क्या बोला, बेस बोला। इसके पास लोन पेयर है और इसने उसको दिया जिसको उसकी रिक्वायर थी, उसकी आवश्यकता थी कि हमको यदि कहीं से मींस इसमें दान कर देना, उसमें शेयर नहीं हो गया, इसमें दान कर देना। आपके पास अवेलेबल थिंग्स है, उसको आपने, जिसको आवश्यकता है उसको आपने क्या किया, डोनेट कर दिया, और उस इलेक्ट्रॉन पर यह हो गया कि नहीं इसका भी प्रभाव है और इसका भी प्रभाव हो जाएगा। बदले में यह इसको कुछ नहीं हेल्प करेगा, यह कुछ हेल्प नहीं करेगा। जैसे कंडीशन देखिएगा, NH3 है, NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है। मींस नाइट्रोजन ने तो अपना एस्टर कंप्लीट कर लिया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन से लिया, ये दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तीसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, और बदले में इन दोनों को भी, इन तीनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज कर लिया, और इसके पास क्या हो गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। अब यही BF3
BF3, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, BF3। अब यहाँ पर बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरान 4 होता है ना? हीलियम, लिथियम, बोरान, एल्युमिनियम, हाँ बोरान 4 है। देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 5, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में उसने क्या किया? पांच इलेक्ट्रॉन, इसका 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 का मतलब 2 और 3 को तो उसने दे दिया, लेकिन दूसरा सेल है, इसमें कितना होना चाहिए? इसको 8 होना चाहिए, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 को इसने बॉन्डेड रूप में क्या किया? यूज कर लिया। अब इसने 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अभी भी इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2n² रूल से देखोगे तो इसका जो 2 और 3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसको 8 बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है। तो ये क्या काम करेगा? अपना लोन पेयर, अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, उठा के इसको दे देगा। इसमें वनली दाता होता है, ग्राही नहीं होता है। वनली दाता, और दाता क्या करता है? अपना लोन पेयर का मतलब एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन इस ग्राही को, जिसको रिक्वायरमेंट होता है, उसको दे देता है। और इस प्रकार से NH3Bl3 के बीच बॉन्ड बन गया। इसको हम जैसे मान लो N सिंगल बॉन्ड B और पॉजिटिव, ये दे रहा है दाता पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड में आ गया। देखिए यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसके बीच क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। या तो एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर लो, या तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ सिंगल बॉन्ड, और जो डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव। मींस इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर दोनों हैं। मींस एक आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, 50-50% हो गया। ठीक, तो इसमें दोनों का बिहेवियर शो होगा। मींस इसका जो कैरेक्टर होता है आयनिक और कोवेलेंट के बीच का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आयनिक कैरेक्टर भी है और एक कोवेलेंट। तो यहाँ पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं किसी दूसरे को, और बदले में वह कुछ नहीं देता, इसको बस जुड़ जाता है। नहीं, ये आभार मान लेगा कि हमको किसी ने हेल्प कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं देने की, लेकिन इसने हमारा क्या किया? सहायता कर लिया। इस प्रकार से ये दोनों क्या हुए? जुड़ गए। शेयर में क्या होता था? एक देता था तो उतना ही दूसरा वाला देता था, और दोनों का जो इकट्ठा हुआ उस पर दोनों का समान अधिकार। लेकिन यहाँ पर ये दान करना होता है, किसी को दे देना। यदि हमारे पास आवश्यक है, नहीं आवश्यकता है, तो हमने किसी जिसको आवश्यकता उसको क्या किया? डोनेट कर दिया। ठीक ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो तो उसमें 50% एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है। उसको डोनर से एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर बाय एरो, टेल कहाँ होगा? डोनर की तरफ, और हेड कहाँ होगा? एक्सेप्टर की तरफ। जैसे H2SO4, H2SO4 ये स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे, ये ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन, सल्फर। अब ये स्ट्रक्चर बनाना आपको बताएंगे। ऐसे कर लो। यह सल्फर भी क्या करता है? सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन के द्वारा, है ना?
और ये क्या करेगा, अपना इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह दूसरे ऑक्सीजन को दे देता है। तो यहाँ पर एरो लग गया, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, बदले में कुछ लिया नहीं। इसको पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा भी दिखा सकते हो। S दे रहा है पॉजिटिव, O एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव, और A कोवैलेंट बॉन्ड, मीन्स A और B के बीच यदि एरो दिखा दिया तो A ने 2 इलेक्ट्रॉन B को दिया, या A, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर B, A सिंगल बॉन्ड B पॉजिटिव है दिया और इसने नेगेटिव लिया, मींस कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर उपसंयोजी आबंध में क्या होते हैं, दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसका जो भी प्रॉपर्टी है कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच की होती है। ठीक है, अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड के विषय में बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है। और उस दिन फॉर्मल चार्ज के विषय में हम बोले थे कि जब आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड बता लूंगा तो फॉर्मल चार्ज बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मल चार्ज मीन्स क्या होता है। फॉर्मल चार्ज मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब भी कोई कंपाउंड होगा, है ना, या हम कह सकते हैं यौगिक हो चाहे अणु हो, है ना, मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, उसमें एटम पर जो चार्ज आता है उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज। Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो इसमें क्या होता है, किसी कंबाइंड स्टेट में, मुक्त अवस्था में नहीं, कंबाइंड स्टेट में मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई किसी भी एटम पर जो चार्ज डेवलप होता है उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज। इसको कैसे हम दिखाते हैं, तो Fc इक्वल टू, पहले देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंसी सेल, माइनस करोगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड विथ, वहां से माइनस कर दिए हैं, पहले जो बताया मल्टीप्लाइड विथ क्या, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज आप लोग निकाल लोगे और फॉर्मल चार्ज के द्वारा आप यह ज्ञात कर सकते हो कि किसी भी कंपाउंड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज डेवलप है उस पर, ये सब सारी बातें फिलहाल फॉर्मल चार्ज का यूज होगा तब और भी बातें मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। यह फार्मूला है, इस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्वेश्चन करोगे इन कमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स।